आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया सूक्ष्म तरंगे रेडियो तरंगों की अपेक्षा सिग्नलों को अच्छी वाहक होती है। और यहाँ पर रीजन क्या दे रखा है, कारण क्या दे रखा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो देखो, हमारी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है वो क्या होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है जैसे कि प्रकाश हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग है, उसके पास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों उपस्थित होते हैं। इस कारण उसको मैं क्या कहता हूँ, विद्युत चुम्बकीय तरंग बोलते हैं। इसके अलावा भी एक्स किरणें, गामा किरणें, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण है। यहाँ पर देखो सारणी के माध्यम से देख सकते हैं हम इसे। तो ये हमारे पास सारणी है। अब यहाँ पर देखो अंतर किस चीज का है, ये तरंग है, रेडियो तरंग है, सूक्ष्म तरंग है, अवरक्त, दृश्य, पैराबैंगनी, एक्स किरणें और गामा किरणें, ये सारी सारी हमारे पास क्या है, तरंग है। अब इन तरंगों की क्या है कि अलग अलग आवृत्ति होती है। देखो यहाँ से अगर यहाँ तक अगर प्रकाश की आवृत्ति की बात करूँ तो ये यहाँ से और यहाँ तक हमारी प्रकाश की आवृत्ति की परास होती है। तरंग दैर्घ्य की बात करूँ तो इसकी भी एक अलग परास होती है, नैनोमीटर में देखो 700 से 400 नैनोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, तो ये दृश्य प्रकाश हमारा हो गया एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण। तो ये है यहाँ पर सारणी जितनी भी यहाँ पर है, ये सारी सारी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो देखो इनको तरंग को संचरित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि प्रकाश को संचरित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्रकाश हमारा निर्वात में अगर गति कर सकता है, किसी माध्यम में भी गति कर सकता है, तो सी बराबर हमारा, अगर निर्वात की बात करते हैं तो निर्वात में चाल जो होती है प्रकाश की, यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों की वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये हमारी होगी क्या, चाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने कारण तो यहाँ पर ढूंढ दिया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्रकाश हो गया हमारा, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तो सही हो गया हमारा। सूक्ष्म तरंगे रेडियो तरंगों की अपेक्षा सिग्नलों को ज़्यादा अच्छी वाहक होती है। देखो हम जो रेडियो सिग्नल्स जो भेजते हैं उसके लिए दो यहाँ पर परास को यूज करते हैं, आवृत्ति जो होती है या फिर तरंग दैर्घ्य जो होती है, दो यहाँ पर तरंगों को यूज करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों को, रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे। अब चूंकि यहाँ पर देखो सूक्ष्म तरंगे जो होती है उनकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, ऊर्जा भी ज़्यादा होती है, तो ये दूर तक संचरित कर सकते हैं सिग्नल्स को रेडियो की बजाय। रेडियो तरंगों का क्या होता है कि तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, इस कारण इसका विवर्तन भी होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, विवर्तन ज़्यादा होता है किसका, रेडियो का विवर्तन ज़्यादा होता है तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, रेडियो की बात कर रहा हूँ। और ऊर्जा हमारी सूक्ष्म तरंगों की ज़्यादा होती है, इस कारण ये दूर तक भी हमारा संचरित कर सकता है सिग्नल्स को। सूक्ष्म तरंगों की हमारी जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है, इस कारण ये उपयोगी होती है। ठीक है, तो ऊर्जा यहाँ पर अधिक होने के कारण ये सिग्नल्स दूर तक प्रेषित कर सकते हैं, दूर तक जा सकते हैं। तो जैसे कि रेडार वगैरह में भी अगर हम बात करते हैं तो सूक्ष्म तरंगों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है रेडार में, क्योंकि उसका विवर्तन जो होता है वो कम होता है। जबकि हमारी ये रेडियो तरंगे होती है वो उसी कोटि की होती है जिस प्रकार हमारी यहाँ पर आसपास की जो वस्तुएं होती है उसी कोटि की हमारी रेडियो तरंगे होती है। इस कारण इनका विवर्तन आसानी से हो जाता है। जबकि सूक्ष्म तरंगों की जो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य होती है वो कम होती है परास की, इस कारण इनका विवर्तन भी कम होता है। ठीक है, तो इस कारण हम सूक्ष्म तरंगों को ज़्यादा उपयोग करते हैं बजाय यहाँ पर रेडियो तरंगों के। तो सूक्ष्म तरंगे रेडियो तरंगों की अपेक्षा सिग्नल्स को ज़्यादा अच्छी वाहक होती है। ये भी सही हो गया हमारा। क्या ये दोनों एक दूसरे का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, मतलब कि यहाँ पर एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सही है और ये भी हमारा सही हो गया। लेकिन देखो ये तो अलग ही कथन है, कोई ये मतलब व्याख्या तो कर नहीं रहा। व्याख्या तो ये है कि यहाँ पर विवर्तन और ये सूक्ष्म तरंगे जो होती है ऊर्जा वगैरह ज़्यादा होती है, तो इस कारण ये व्याख्या होती है। जबकि ऐसा तो देखो प्रकाश है हमारा, वो चल सकता है, तो ये माध्यम की आवश्यकता नहीं हो रही, तो ये तो व्याख्या भी नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन कथन दोनों के दोनों सही है, यहाँ पर तो व्याख्या नहीं कर रहा और कथन हमारे दोनों सत्य है। तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।